प्लेगरिज्म का डर हर स्कॉलर को क्यों होता है? जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर थीसिस लिखना, पेपर ड्राफ्ट करना या रिपोर्ट प्रिपेयर करना शुरू करता है, उसके मन में सबसे बड़ी टेंशन होती है प्लेगरिज्म का डर। प्लेगरिज्म का मतलब है किसी और का आइडिया, डेटा या टेक्स्ट डायरेक्टली कॉपी करके यूज करना, बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए। एकेडमिक वर्ल्ड में इसे बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। सबसे पहला कारण है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पेनल्टीज। यूनिवर्सिटीज और जर्नल्स के पास प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं, जैसे टर्निटिन या आइथेंटिकेट। अगर किसी स्कॉलर की थीसिस या पेपर में हाई सिमिलरिटी इंडेक्स निकल आया तो उसका वर्क रिजेक्ट हो सकता है, डिग्री डिले हो सकती है या वर्स्ट केस में स्कॉलर को रिसर्च से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यही फियर हर स्कॉलर के माइंड में डीपली बैठा रहता है। दूसरा कारण है अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। कई बार स्कॉलर्स सोचते हैं कि उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन सिमिलर सेंटेंसेस या फ्रेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर से मैच कर जाती हैं। खासकर टेक्निकल डेफिनेशंस, एल्गोरिथ्म के नेम्स और स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स को बदलना पॉसिबल नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि सिमिलरिटी इंडेक्स बढ़ जाता है और स्कॉलर को डर लगता है कि कहीं ये भी प्लेगरिज्म ना मान लिया जाए। तीसरी प्रॉब्लम है प्रेशर ऑफ राइटिंग। स्कॉलर्स को शॉर्ट डेडलाइंस में रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स और पेपर्स लिखने पड़ते हैं। टाइम कम होने के कारण कई बार वो एग्जिस्टिंग पेपर से सेंटेंसेस डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, ये सोचकर कि बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो टेक्स्ट फाइनल ड्राफ्ट तक कॉपी ही रह जाता है। यही हैबिट उन्हें हमेशा डर में रखती है। चौथा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। बिगनर्स को क्लियर नॉलेज नहीं होती कि किसे प्लेगरिज्म माना जाएगा और किसे नहीं। एग्जाम्पल, अगर स्कॉलर किसी पेपर का आइडिया लेकर उसे थोड़ा मॉडिफाई करता है तो उसे डाउट होता है कि ये भी प्लेगरिज्म तो नहीं है। इसी कंफ्यूजन की वजह से वो हर बार राइटिंग करते हुए डरता है। पांचवा कारण है एथिकल और रेपुटेशन फैक्टर्स। स्कॉलर्स जानते हैं कि अगर उन पर प्लेगरिज्म का टैग लग गया तो उनकी एकेडमिक रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रिसर्च कम्युनिटी में प्लेगरिज्म को डिसऑनेस्टी माना जाता है और कोई भी स्कॉलर नहीं चाहता कि उसकी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क सिर्फ इस कारण बैड इमेज में चली जाए। असल में प्लेगरिज्म का डर इसलिए भी कॉमन है क्योंकि रिसर्च राइटिंग एक कंटिन्यूअस स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। बिगनर्स के लिए अपनी लैंग्वेज में आइडियाज एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं होता और इसी गैप की वजह से वो हमेशा नर्वस रहते हैं। यानी साफ है कि प्लेगरिज्म का डर हर स्कॉलर को होता है। कुछ स्कॉलर्स को रूल्स की वजह से, कुछ को कंफ्यूजन की वजह से और कुछ को अपनी रेपुटेशन खोने की वजह से। यही फियर रिसर्च जर्नी के हर स्टेप पर उनके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है।